जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर महर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अपने कारोबारी दिन का अख्ताम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे और उसके साथ साथ आप लोग जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे मार्केट को। एज ऑफ नो, जिस तरह सुबह कमिटमेंट की थी कि आज हम सेशन करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ओवरऑल मार्केट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, अगर इसके एनालिसिस करने हो आपने मेटा ट्रेडर 4 के अंदर, तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसका तरीका कार क्या है, तो उसको लेके आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त साहब जो हैं वो ये उनका अक्सर सवाल होता है कि काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। और उसके साथ साथ उनका ये कहना होता है कि अगर हम बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स की, तो वो पेड है। मेटा स्टॉक जो है वो रियल टाइम बेसिस पे नहीं चलता। तो आज बेसिकली जो मेरा मकसद है उनके साथ ये डिस्कशन करने का कि आप मेटा ट्रेडर जो है, जस्ट लाइक जिसको हम MT4 कहते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको जो है क्या किस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको आप किस तरह से कर सकते हैं। जी मैं जी टेक के हवाले से भी बात बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले ओवरव्यू जो है हम ये देंगे। इस सेशन का मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को एनालाइज करना और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जो MT4 है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को के एनालिसिस जो हैं, जो उनके चार्ट्स हैं, उनको आप यूज़ करें फॉर कि मेटा ट्रेडर 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो ये है वो ये है कि आपने जहां भी मेटा ट्रेडर इंस्टॉल किया होगा कहीं से भी डाउनलोड कर लें। किसी भी कंपनी का जो डेमो पर्पज़ है वो MT4 को डाउनलोड कर लें और उसकी एक कॉपी उठा के, जो आपका फॉर एग्जांपल ये C ड्राइव में डाउनलोड हुआ है, अगर C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डाउनलोड हुआ तो इसकी एक यहाँ से कॉपी करना है आपने, और कॉपी करके इसको आपने अपनी किसी भी DEF किसी भी जगह पे लेके चले जाना है और वहां जाके इस फोल्डर को आपने पेस्ट कर देना सिंपली, जस्ट लाइक मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया। और इस फोल्डर के अंदर से आपने इसका जो ये टर्मिनल की एप्लीकेशन जो है, इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप। अब ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। जब ये शॉर्टकट क्रिएट हुआ है तो आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। मजा आएगा आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि यार रियल टाइम बेसिस के जो है एडवांस अगर टेक्निकल टूल्स अप्लाई करने हो तो वो नहीं मिलता है। तो एडवांस टेक्निकल टूल्स अप्लाई करने के लिए आपके पास ये वे होगा। जब इसको आप MT4 को खोलेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन से सर्वर पे जाना है, आपने इसको कैंसिल कर देना है। यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, इसको भी कैंसिल कर देना है। ये ब्लैंकली आपके सामने खुल जाएगा। तो सिंपली उसके बाद करना क्या है, अब आपके पास एक तो डाटा सोर्स होना चाहिए कि आप डाटा कहां से उठाएंगे। डाटा सोर्स जो होगा वो आपको noormai.net से मिल जाएगा। noormai.net को विजिट करें। उसका लिंक लगाना भूल गया हूं तो /PSX मेट्रा डाटा फॉर, इसके लिए यही होगा आई थिंक सो, डाटा फॉर MT4। मैं लिंक भी लगा देता हूँ थोड़ी देर तक। ओह वाओ, कैसा साइंसदान हूँ मैं, तो उसको लिंक लगाना मैं भूल गया हूँ। अभी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आ जाएगा जी। मैं उसका लिंक लगाना जो है मेन पेज पे भूल गया हूँ। तो अभी आपके सामने MT4 के ऊपर जो आप कंपनीज आज पूछेंगे उन सबको MT4 के ऊपर ही हम एनालाइज करेंगे। तो अभी आपके सामने PSX डाटा के अंदर इसका लिंक भी आ जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो शो कर देता हूँ, क्योंकि वो पेज बनाया था, अभी मैं लगाना मेरे ख्याल में भूल गया उसको। तो कोई मसला नहीं है, मैं भी आपके सामने उसको लगा भी दूंगा, डोंट वरी। वो आपको सामने मेन्यू में ही मिल जाया करेगा। कहाँ गया है भाई, वो कहते हैं ना किथे गईयां दिन ते किथे गईयां रातां। यस, ये चीज नहीं, मुझे इसको कॉपी नहीं करना, मुझे इसका PSX लिस्टेड कंपनीज डाटा फॉर MT4। हाँ सॉरी, ये बहुत जल्दी का प्रोसीजर था, लेकिन ये रहा। आपने noormai.net पे जाके एक लिंक खोलना है जो कि आपको PSX डाटा के अंदर इस जगह पे लेफ्ट कॉर्नर के अंदर नजर आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस होंगी, एक डेली डाटा की, एक वीकली डाटा की। तो यहाँ से हम कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है जनाब NRL का, तो हम NRL को डाउनलोड कर लेते हैं। ये लिंक आपके सामने खुलेगा, यहाँ से आपने पहले इसका डाटा डेली का NRL का उठा लेना है।
तो एनआरएल को सिलेक्ट करना है सिंबल्स में से, कोई भी पूरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज के सिंबल यहाँ पे। अब यहाँ से एनआरएल सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे, ये इसकी ऑटोमेटिकली एनआरएल की डेली फाइल डाउनलोड कर लेगा और यहाँ से आपने इसको एनआरएल की वीकली फाइल भी डाउनलोड कर लेनी है। आर्ली और 30 मिनट्स वगैरह का डाटा, मंथली डाटा कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपने जो अभी MT4 खोला था उसको खोलना है, टूल्स में जाना है, हिस्ट्री सेंटर में जाना है। हिस्ट्री सेंटर से जाके फॉर एग्जांपल आप इसको खोलना चाह रहे हैं USD JPY के अंदर, तो आप USD JPY के अंदर डेली चार्ट भी एनआरएल का खोलना चाह रहे हैं और वीकली चार्ट भी खोलना चाह रहे हैं। टूल्स हिस्ट्री सेंटर में जाएंगे और यहां पे आप USD JPY को ढूंढेंगे, ये रहा USD JPY, इस पर डबल क्लिक करेंगे, डेली पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये खाली डाटा शो कर रहा है। और अगर आप इसको यहाँ से जाके डेली में देखते हो तो यहाँ कोई डाटा नहीं है, वीकली में कोई डाटा नहीं है, 4 आर्ली में है, आर्ली में शायद हो, आर्ली भी खाली है। ओके, अभी हम डाटा डेली के अंदर इंपोर्ट करते हैं, टूल्स हिस्ट्री सेंटर USD JPY का डेली इंपोर्ट। अब हमने अभी अभी जो इंपोर्ट फाइल डाउनलोड फाइल्स की हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमने एनआरएल जो है वो खाली, अगर एनआरएल डाउनलोड हुआ है तो इसका मतलब है वो एनआरएल का डेली चार्ट है। इसको एनआरएल को क्लिक करेंगे, ये डाटा इसने फ्लेक्स कर दिया, इसको ओके कर देंगे, ये आपका डाटा इंपोर्ट हो गया। साथ ही अब हम वीकली में भी कर लेते हैं तो इंपोर्ट, जब आप डेली और वीकली करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वीकली चार्ट होगा उसके साथ NRLW लगा देगा। इसको भी ओके कर दिया। अभी आपका GTAC पे भी जाएंगे, टैली पे भी जाएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। इसको क्लोज किया, यहां से आप वीकली चार्ट के ऊपर जाके वापस डेली चार्ट पे आए तो ये आपके सामने इसका पूरा का पूरा एनआरएल जो है उसका डेली चार्ट आपके सामने पॉपअप हो गया। अगर आप 4 आर्ली के अंदर देखें तो आपको USD JPY की 109 की प्राइसेस शो कर रहा है, लेकिन अगर आप डेली में जाके देखते हैं तो ये आपके सामने मेटाट्रेडर 4 के अंदर जो है वो इसकी प्राइसेस आ चुकी हुई हैं। और बड़ी मजे की चीज ये है कि जब nurma.net से आप फॉर एग्जांपल दिन के अंदर डाटा डाउनलोड करेंगे तो उस दिन में जितनी अब तक ट्रेड हो चुकी होगी वो डाटा आपके सामने वहां पे भी शो हो जाएगा। सो एनआरएल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एनआरएल का जो हमारे पास इस वक्त तक डाटा है वीकली चार्ट के अंदर वो हमारे पास सॉरी डेली में सॉरी ये डेली चार्ट है, हाँ। तो डेली चार्ट के अंदर ये जो हमारे पास डाटा है, ये आखिरी डाटा हमारे पास है जनाबे अली 4/13 का, और 4/14 थी आज, इसको 4/13 का होना नहीं चाहिए था। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर गया, लेट मी चेक, क्योंकि डेली एंड देन वीकली के अंदर डाटा तो ठीक है पिछला ही आना चाहिए था, और PSXD में डाटा आ रहा है रियल टाइम बेसिस पे, तो यस ओके। सो यहाँ से आपके पास ये डेली डाटा है। आई थिंक सो डाटा मैं मिस कर गया हूँ, अभी लास्ट जो डाटा है वो मैंने फैच नहीं किया, बट नो प्रॉब्लम, ये आपके पास रियल टाइम बेसिस पे फैच होगा करेगा। इसी के बिहाफ पे हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन पहले रेजिस्टेंस थी इसके पास 249 रुपए 50 पैसे पे, जहां से इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, और ये भाई साहब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू है कल के दिन के अंदर। और उसके बाद जो नीचे इसके पास सपोर्टिव रीजन था वो था 239 रुपए। अगर 239 को मैं इसको लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आपके पास आपको लाइन जो है वो वहां पे भी नजर आती रहे जी। तो अब लाइन आई थिंक सो आपके पास क्लियर नजर आ रही होगी। तो मेरे नजदीक अगर हम इसको बाय करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 235 रुपए का बनता है। 235 से लेकर 233 के दरमियान इसकी बाइंग बनती थी, और इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंट रीजन था वो रेजिस्टेंट रीजन है 257 को अगर एनआरएल ब्रेक कर लेता है तो ये नेक्स्ट टारगेट करेगा 274। मुझे राइट नो नहीं पता कि ये इस वक्त भाई साहब की प्राइसेस कहाँ है, क्योंकि आई थिंक सो डाटा मिस हुआ है आज की डेट का। लेट मी कंफर्म, मैं उसको भी कंफर्म कर लेता हूँ कि अगर डाटा तो कहीं समटाइम ये होता है कि जब सर्वर अपडेट हो रहा होता है तो डाटा रोल बैक करता है। तो ये डाटा रोल बैक 4/43 15 मिनट तक का डाटा हमारे पास है। चले हम इसको इसमें से देख लेते हैं। अभी डाउनलोड्स NRL एडिट, इसके अंदर 4/14 का डाटा आया हुआ है, और वहां क्यों नहीं शो कर रहा है ये वैसे बड़ी मजे की बात है। 4/14 के अंदर ये आखिरी क्लोजिंग अपनी दिखा रहा है 262 रुपए 51 पैसे की। तो मेरा ख्याल है मुझे डाटा फिर से इसका डाउनलोड अगेन करना पड़ेगा। NRL का डेली डाटा डाउनलोड किया, और शिट मैंने पहली रो सॉरी आपको एक चीज बता दूं, हिस्ट्री सेंटर में जाऊंगा, वापस इसका डाटा इंपोर्ट मुझे डेली करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक चीज देखें इंपोर्ट पे तो ये मैंने पहली रो को यहाँ से खत्म किया था, जिस वजह से वो डाटा पहला नहीं उठ के आया था। माजरत, शायद कुछ लोगों को इन चीजों का पता हो, बट एक्सट्रीमली सॉरी। तो पहली रो जब मैंने 1 रो मिस कर दी थी तो उस वजह से उसने डाटा नहीं उठाया था आज की डेट का। इसको मैंने क्लोज किया,
इसको किसी और टाइम फ्रेम पे जाके डेली पे लेके आता हूँ, तो ये जी आपके पास डेली डाटा वापस आज की डेट का अपलोड हो गया। वो मेरी गलती थी, जब डाटा लोड कर रहा था, यू टुक द रॉन्ग वैल्यू। आदिल अजीज कह रहे हैं सर मैंने रॉन्ग वैल्यू नहीं ली है, मैंने एक रो पहली जो है वो उसकी इग्नोर मार दी थी, उस वजह से उसने लिया है उसको। अच्छा, अगर तो आप टेक्निकल लेवल पे कुछ कह रहे हैं कि मैंने गलत रो मतलब वैल्यू उठा लिया, तो फिर बता दें कि अगर मैंने गलत वैल्यू उठाई है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं मे बी उसमें अपने साइड से टेक्निकल्स को कुछ अपने करेक्ट करूँ कि मेरे टेक्निकल्स अगर गलत थे तो। बट अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और इसके हवाले से डिस्कस करते हैं कि हमें आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो क्या निकल सकती है। तो डेली चार्ट के ऊपर ये भाई साहब शो कर रहे हैं कि ओवरऑल 200 ये रीजन है जी, 272 रुपए 53 पैसे पे इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये सुपर डेली बेसिस पे क्लोज हो जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट इसको वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। और वीकली चार्ट के ऊपर व्हेन पिकिंग अप द डाटा, एनआरएल डाटा, आई थिंक यू सिलेक्टेड एटीआरएल बट ऑल गुड। नहीं, मैंने बिल्कुल भी एटीआरएल सिलेक्ट नहीं किया था, मैंने एनआरएल ही सिलेक्ट किया था। वो समटाइम होता ही है कि जब आप डाटा बना के आपके सामने आता है तो फिर आपको थोड़ा उसमें कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट टाइम थी डाटा की फेच करने की इस तरह से लाइव पे, तो उसलिए थोड़ा सा हो रहा था जी। मैं आपके सबके सवालों के जवाब दूंगा और इसी के ऊपर दूंगा ताकि आप लोगों को एक फर्क पता चल सके कि जब आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डाटा बना रहे होते हैं और जब आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस होता है और आपके एनालिसिस कितने इजीली डेवलप हो जाते हैं। जस्ट लाइक मैं इस चार्ट को यहाँ से लाइन को जैसे इसके करीब जाकर छोड़ दूंगा, ठक से उसके नीचे जाके बैठेगी लाइन, और यहाँ पे ये उसी को मैच कर रही है। एक चीज में रखिएगा, हमारे और आपके डाटा में भी थोड़ा सा फर्क आ जाए अगर आप nurma.net के अलावा कहीं से डाटा उठाते हैं तो, क्योंकि हम डाटा को एडजस्ट कर रहे होते हैं उसके डिविडेंड्स और उन चीजों के ऊपर जो डिविडेंड कंपनी रिटर्न ऑफर करती है उसके ऊपर। तो ओवरऑल जी अब हम आते हैं एनआरएल के टेक्निकल पे। ऑन लॉन्गर रन थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो कुछ 285 रुपए पे इसको मेजर रेजिस्टेंस है, बट 200 ओवरऑल ये वीकली क्लोजिंग जब इसने यहां से ब्रेकआउट दिया है तो ये टारगेट कर चुका हुआ कि ये इस हाई को ब्रेक करेगा। इनिशियल इसके पास अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां से आप फिबोनाची करेक्शन लगाते हैं तो ये करेक्शन को भी ऑलरेडी अपनी आज 61.8% के पास जो है वो ले चुका हुआ है। इंडिकेटर्स लिस्ट तो लेनी ही नहीं थी मैंने, ओके। अब मैं इसी के अंदर मैं दोबारा लंबे मैं नहीं पढ़ूंगा जो है वो कहते हैं ना लंबे हिसाब किताब में। मैं इसी कंपनी के अंदर मतलब ये जो चार्ट है इसी के अंदर सबकी प्राइसेस जो जो आप पूछते जाएंगे वो फेच करता जाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा डेली, आवर्ली, मंथली, वीकली, 4 आवर्ली और 15 मिनट्स का डाटा आप कैसे फेच कर सकते हैं वो आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। तो एज पर माय पर्सनल परसेप्शन 272 रुपए पे मेजर रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्टिव रीजन की बात करें तो सपोर्टिव रीजन जो है वो इनिशियल सपोर्टिव रीजन जो है इसके पास 239 रुपए का। जब तक 239 रुपए से ऊपर है ये बुलिश रहेगा। उसके बाद हमसे पूछा गया था जनाब टैली, और टैली के बाद हमारे पास है जीटेक है जी। तो अभी टैली का डाटा यहां से डाउनलोड मारते हैं, TELE, इसको सबमिट किया, शटक करके डाउनलोड हुआ। दोनों डाटा डाउनलोड कर लेते हैं, डेली एंड वीकली। इसी तरह से वापस जाना है अपने हिस्ट्री सेंटर में। इसी प्राइस को मैं क्योंकि अपलोड करना चाह रहा हूं तो यहां से इंपोर्ट, ब्राउज और यहां से टैली का डेली इसके अंदर कर लिया और इसको ओके कर दिया। और वीकली के लिए वीकली पे डबल क्लिक करना है आपने, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, यहां से जो हमने टैली का W वाला फाइल है उसको इंपोर्ट करना है, शटक, ओके, क्लोज। और इसको यहां से डेली करके वापस वीकली डेली में जाएंगे तो आपके पास एग्जैक्टली वो चार्ट उसका अपलोड हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास मैक्सिमम मेजॉरिटी कंट्रोल्स आ जाते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारे दोस्त साहब जिन्होंने मुझसे सीखा या जो लोग इंडिकेटर्स के साथ थोड़ा मोनोपोली करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग व्यू पे जब एनालाइज कर रहे होते हैं चीजों को तो हमारे पास नहीं होती ऑप्शन। दूसरी एक और चीज आपको बता दूं कि ये भी आखिर में बताऊंगा कि सारी कंपनीज का इकट्ठा डाटा इसके अंदर आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। वो चीज भी आप लोगों को जो है वो लास्ट में वीडियो पे बताता जाऊंगा कि सारी कंपनीज का एक ही टाइम पे डाटा कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं कि आपको हर कंपनी के लिए अलग अलग जो है वो जाके ना करना पड़े। सो टैली के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो टैली साहब जो हैं उन्होंने ये अपना ट्रेंड जो है इसको ब्रेक किया। यहां पे अगर हम देखते हैं तो दोनों बार गैप अपनी देके फॉल्स ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसलिए इस चीज को आप इग्नोर करेंगे और इसी लाइन की एंटरटेनमेंट को समझेंगे कि इसको एंटरटेन करता है। ओवरऑल मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि अगर टैली जो है इस लाइन से नीचे कल की क्लोजिंग करता है, अगर वीकली में जाते हैं तो ये लाइन आपको ज्यादा क्लैरिफाई कर देगी। टैली कल के दिन के अंदर अगर अपनी इसी ट्रेंड लाइन को अब इसको ले आते हैं आगे, क्योंकि अभी ये लाइन आगे आ जाती है यहां पे। अगर कल ये इस लाइन से ऊपर 16 रुपीज 16 रुपए 16 पैसे से ऊपर क्लोज नहीं करता, अपलोड द लिंक फॉर डाटा सोर्स जी ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं अभी बता दूं वो सामने लिंक लग जाएगा। आपने जाना कहां होता है,
डाटा के लिए noormai.net विजिट करनी है, PSX डाटा पे जाना है, मेन्यू में लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये सबसे लेफ्ट साइड पे पॉपुलर के अंदर यहाँ एक नया लिंक आ जाएगा, PSX डाटा फॉर मेटास्टॉक फॉर मेटाट्रेडर 4। वो यहाँ पे आप जाएंगे तो वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अभी इस वीडियो के इख्तिताम के बाद हम उसको अपलोड कर देंगे। सो टैली की हम बात कर रहे हैं, और टैली के हवाले से पिछली मेरी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो उनके अंदर भी मेरा स्टांस इसके ऊपर कुछ इस तरह से था कि ये अपनी प्रीवियस लाइंस जो हैं उनको जब तक ब्रेक करके, क्योंकि ये इसके पास मेजर सपोर्टिव लाइन है प्रीवियसली रही है, और उसके बाद अब ये इसके पास रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बन गया, एक बार गया है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया है स्टिल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 16 रुपए 16 पैसे या 20 पैसे से ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करता तो इसके लिए जो है वो हालात खराब हो जाएंगे, ये प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाएगा। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, जिन लोगों को एक नई चीज लग रही है, वो वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग भी इससे सीख सकेंगे। तो इसके बाद हम इसके सपोर्टिव रीजन की अगर हम बात करते हैं तो सपोर्टिव रीजन जो टैली के पास इनिशियल सपोर्ट है जो मुझे नजर आ रही है, आई थिंक सो आज वीडियो का रिजल्ट भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। पहली सपोर्ट है 13 रुपए 60 पैसे। 13 रुपए 60 पैसे से नीचे क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ये अपनी इस पूरी जो रैली है इसको अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके चलना शुरू कर देगा, और फिर ये ट्रेंड बनेगा यो वाला, यो हनी सिंह करके, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका खास ख्याल रखना है। जब तक इस लाइन से ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करता उस वक्त तक आपने केयरफुली ट्रेड करनी है। द नेक्स्ट वन वाज जीटेक। अब ये दुआ करें कि जीटेक का अगर कोई पुराना सिंबल है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर नया सिंबल है तो मैं अभी, हाँ जीटेक आ गया, ठीक है, सबमिट किया, इसको भी डाउनलोड कर लिया। कितना टाइम लग रहा है? मैक्सिमम 30 सेकंड्स फॉर अ कंपनी। TGL नहीं, जीटेक, GTECH। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबका डाटा फॉर्मेट करके हमने यहाँ रख दिया हुआ है। हाँ एक चीज जरूर है, अगर आप डाटा स्क्रैपिंग की कोशिश करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर लिंक डाउन हो जाएगा, और उसके बाद सब दोस्त साहब आप जो वो बैठ जाएंगे, और जिस तरह कि मैं फिर जाहिर सी बात है सर्वर के ऊपर लोड बढ़ेगा तो फिर हम उसको अफोर्ड नहीं करते। तो स्क्रैपिंग नहीं करनी, आप उसको यूज करें कॉमन जो फेयर यूजेज पॉलिसी है उसके तहत। तो अभी हम जीटेक के लिए जा रहे हैं। जीटेक की ये डेली का चार्ट हमारे पास डाउनलोड हुआ है, इसको इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद W पे क्लिक किया, वीकली पे क्लिक डबल क्लिक किया, इंपोर्ट किया। ये मैं सारी इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार करने से अगर आपको कोई चीज भूलेगी भी तो, क्योंकि मैं इतनी सारी, ये नया डाटा है मेरे ख्याल में, कंपनी नहीं आई है आई थिंक सो, या मेरे पास डाटा इसका नया है, मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं आइडिया। जीटेक का W वीकली डाटा कितने रिकॉर्ड शो कर रहा है? इस डाटा में कोई प्रॉब्लम है, या तो कंपनी रीनेम हुई है या जो है कुछ हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसका डेली डाटा तो मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट वीकली डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम, आई थिंक सो गैप ओपनिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बट लेट मी चेक। ये क्या चीज़ है? ये तो सीधा हो गया, तो उधर क्यों रिकॉर्ड थोड़े आए थे? वाओ अच्छा, अगर तो जीटेक यही है तो फिर समझ लें कि मैं ठीक जा रहा हूँ, और अगर जीटेक की प्राइस जो है वो 11 रुपए 20 पैसे से आगे पीछे है तो फिर मैं गलत जा रहा हूँ। ओके, सो जीटेक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीटेक टैली ना होगा, मीन सब तो बड़ा डर इससे ये रहता है। अगेन डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। हिस्ट्री सेंटर, USD/JPY डेली, इंपोर्ट, ब्राउज, जीटेक, ओके, एंड देन वीकली। अच्छा डाटा आ गया था, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, जल्दी में डबल क्लिक कर रहा हूँ, आदत हो गई हुई है, तो मैंने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। क्लोज, ओके। तो जी जीटेक का जो वीकली अगर इसको हम देखते हैं ओवरऑल, आई थिंक सो एक्स हुआ है किसी वजह से, इसकी प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और उसके बाद अब रिकवरी फेज आया है इसके अंदर। तो इसके चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन इसको वक्ती तौर पर अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए इनिशियली सपोर्टिव रीजन इसके पास जो इसका प्रीवियस लो रिसेंट लगा है 7 रुपए 90 पैसे का, वो है, और अगर 7.90 के पास आप बाय करेंगे तो 5 रुपए 37 पैसे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन सच्ची बात तो ये फंडामेंटल इन्वॉल्व है, इसलिए अपनी अकल से तो ऊपर से गुजर गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जीटेक का पुराना नाम सर्फ था, ओके, ये वही है फिर। तो मेरी समझ से तो ऊपर से गुजर गया, और एज पर माई पर्सनल परसेप्शन चीट पैटर्न क्रिएट कर रहा है, अपना गैप फिल करने जा रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर इसकी शक्ल कुछ अच्छी बन रही है। तो ओवरऑल जब तक ये इस वीक की मतलब कल की क्लोजिंग नहीं देता उस वक्त तक अगर इससे अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। लॉजिक ये है कि अगर मैं 2 डूजीज या 2 हैमर्स के ऊपर इसके लाइन रखता हूं तो ये कल के रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बना रहा है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगी, कभी कभी वो कहते हैं शिकस्त मान लेने में भी अपनी अच्छाई होती है। तो इसके मामले में एनालाइज करते हुए मैं अपनी शिकस्त ही समझ ले मान रहा हूँ। 13 रुपए 79 पैसे से जब तक नीचे है तब तक बीरिश रहने के चांसेस इसके जो है वो ज्यादा है।
ओके, और मेरा ख्याल है मैं कोई क्वेश्चन जी टेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था एफएफएल और पीआईबीटीएल का, तो अब मैं पीआईबीटीएल को देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं अभी आगा को भी देख लेता हूँ, सर्फ है, जेएटीएम है। जी मैं जरूर इन कंपनीज को देखता हूँ और इन सारी कंपनीज की आज हम एनालिसिस जो बनाएंगे वो बनाएंगे इसके ऊपर। तो अब हम चलते हैं एफएफएल मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर। आई थिंक सो इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट वीडियो इन पाकिस्तान जो कि मेटा ट्रेडर 4 के लिए डाटा भी कहाँ से लेना है और साथ ही साथ मेटा ट्रेडर 4 को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जिनको पता है वो बताते नहीं। 6 साल हो गए मुझे पता था, लेकिन मैं भी सच्ची बात तो ये नहीं बताता था कि यार इसको अगर बताएंगे लोग गलत यूटिलाइज करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमें सर्वर्स अपने डाउन करने पड़ते हैं। अब हम जा रहे हैं एफएफएल के हवाले से डिस्कस करने। तो एफएफएल का जो वीकली चार्ट है, सिंपल प्रोसीजर है, वही टूल्स में एक बार अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। टूल्स, हिस्ट्री सेंटर, जो आपने फाइल डाउनलोड किया है डेली पे जो चार्ट आपने खोला हुआ है उसी का। और इसके लिए ये नहीं है कि आप एक ही चार्ट पे सबको प्रैक्टिस करेंगे, आप हजार इसके अंदर दरअसल 456 चार्ट्स जो ऑफलाइन मूड के अंदर आपके पास अच्छी कंपनीज का जो MT4 है उसके खुल सकते होते हैं, तो आप उसको वो कर सकते हैं। 456 कंपनीज में अलग अलग। और जब मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि सारी कंपनीज का डाटा कैसे कन्वर्ट करना है या आर्ली डाटा कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर वो आपने सारी कंपनीज का ही कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास यहाँ पे आके सेव हो जाया करेगा। डेली पे डबल क्लिक करें, इंपोर्ट करें और जो आपने भी फाइल डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट करें। एफएफएल को इंपोर्ट किया और देन इसको अगेन इसका वीकली डाटा भी इंपोर्ट कर लिया। जो लोग नए आ रहे हैं अब उनसे माजरत के साथ वो वीडियो को शुरू से देखेंगे। और जिस वक्त आप लोड करेंगे ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होगा, आपको एक बार टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ये आपके सामने आ गया। जस्ट लाइक अभी एफएफएल का डेली चार्ट आपके सामने खुल गया है। और अगर हम डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो भाई साहब ये इसका एक डूजी है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि नॉर्मली कॉमन परसेप्शन क्या होती है, लोग फॉरम से पकड़ के इस लाइन को यहां रख देते हैं जो नेक्स्ट हाई लगा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि उस रीजन को अवॉइड करें जहां पे गैप ओपनिंग आई है। जी मैं KSE 100 पे भी जरूर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं, बारी बारी क्वेश्चंस भी आऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे गैप ओपनिंग आई है तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और इसको इससे मतलब ये है कि गैप ओपनिंग वाले के जो चार्ट है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो अब हम अगर अपनी इस लाइन को यहाँ पे ले आते हैं तो अपने रेजिस्टेंट रीजन को ब्रेक कर चुका है। वही रेजिस्टेंट रीजन जो है 8 रुपए 14 पैसे इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन बनेगा। हमारी इस बात को तकवीयत मिलेगी जब हम इसको डेली चार्ट डेली से वीकली चार्ट के अंदर ले जाते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो भाई साहब के पास यही रीजन जो है ये प्रीवियसली मेजर सपोर्टिव रीजन के तौर पर हैंडल होता रहा है। 7 रुपए 76 पैसे से लेके 8 रुपए 14 पैसे के दरमियान इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन रहे हैं। एज पर माई पर्सनल परसेप्शन एफएफएल जो है जब तक 8 रुपए से ऊपर है तो ये बुलिश है, 8 रुपए से नीचे स्लाइड करने में सक्सेसफुल होता है तो फिर थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। और जब तक ये 8 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है इट कैन टारगेट, इनिशियली जो इसका टारगेट होगा वो ये वाला रीजन होगा। इसको लाइन को पकड़ के कान से सीधा कर लेते हैं, ये वाला रीजन है 9 रुपए 62 पैसे। और 9 रुपए 62 पैसे से ऊपर वीकली क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ये सब टारगेट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर अराउंड 11 रुपए को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास पीआईबीटीएल और जेएटीएम। जी उन दोनों को देख लेते हैं। अगर तो आप लोगों को लगता है कि मुझे सीधा उसी चार्ट पे जाना चाहिए जिस पर मैं पहले एनालिसिस करता हूं तो बता दें, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है तो सिर्फ एनालिसिस करना है तो वहां चला जाता हूं। लेकिन अगर आपको सीखना है कि सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कैसे करना है तो उसके लिए के बजाय ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगी लगाई लाइन है, इसके साथ आप बहुत सारी चीजें मोनोपोलाइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप देखें तो मैंने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है नीचे जिसमें मूविंग एवरेज और RSI को मैंने मिक्स किया हुआ है। इस इंडिकेटर को जब आप स्टॉकिस्टिक के साथ मिलाते हैं तो ये आपको एक बेस्ट 80-85% एक्यूरेसी जो है वो जनरेट करके देता है टेक्निकल्स के अंदर। तो जब इन चीजों को आप मिक्स करके लेके आते हैं तो ये चीजें आगे चलती हैं। मदनी गुराया साहब कह रहे हैं गोल्ड के बारे में बता दें, क्यों पैसे दे एनालिसिस के पैसे लगते हैं। अच्छा जी सॉरी यार मेरा कजन है तो इसलिए मैं बेचारे को थोड़ा सा तंग कर रहा हूं। ओके जी अब हम पीआईबीटीएल को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीआईबीटीएल का डेली चार्ट ले लिया और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर जो यहाँ पे डेली लिखा हुआ 4 आर्मी में डेली चार्ट डाल देंगे वो सारा पकड़ के उसको गलत कर देगा। और क्योंकि वो टाइम फ्रेम को ऑटो एडजस्ट कर रहा था, इसी तरह से अगर आप वीकली चार्ट के अंदर डेली चार्ट इंपोर्ट कर देंगे तो वो भी आपकी सेट कर देगा, मतलब आपके एनालिसिस पूरा गलत कर देगा। मैं इसलिए जो फाइल्स के नाम रखवाए हैं अपनी टीम से वो इस तरह से रखवाए हैं कि जो डेली चार्ट है वो पीआईबीटीएल मतलब खाली सिंबल है और जो वीकली चार्ट है वो पीआईबीटीएल W के साथ है। इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको क्लोज करें, इसका टाइम फ्रेम चेंज करें डेली वीकली, ये आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट आ गया है। अब ये कौन सी आइटम है भला, ये है पीआईबीटीएल। तो पीआईबीटीएल को अगर हम डेली इस वक्त वीकली चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है तो इसके ऊपर अगर हम देखते हैं
तो PIBTL का ये वाली चीज हम पकड़ते हैं। तो ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर ये फर्स्ट इनिशियल जो है चीट पैटर्न क्रिएट हुआ था। इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि ये चीट पैटर्न हो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उसका आपको यहां से मिल जाएगा कि अगर आप देखें तो इन दो कैंडल्स के दरमियान में गैप ओपनिंग आई थी। ये रेड कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में जब गैप ओपनिंग आई है तो उसकी वजह से आपने यहां लाइन रखी तो उसने पूरी की पूरी ने पकड़ के आपका यहां से एनालिसिस गलत कर दिया, आपका ट्रेंड कंप्लीटली जो है वो रिवर्स हो गया। तो गैप ओपनिंग वाली कैंडल से आपने मैक्सिमम अवॉइड करनी है। और जिस वक्त आप कैंडल ऐसी चूज करेंगे जो डूजी होगी, हैमर होगी या स्पिनिंग टॉप होगा अपने ट्रेंड लाइन के लिए, तो वो आपको मैक्सिमम परफेक्शन देगी। तो एज पर माय पर्सनल परसेप्शन रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करते हुए अगर हम इसको देखते हैं, ये डिसेंडिंग वेज अब मैं इतनी बनाना शुरू हो गया हूँ काफी सारे लोगों को, तो अब इसकी समझ आ ही गई होगी कि इसको बनाते कैसे हैं। इसको पकड़ के यहां ले आते हैं, चल बेटा। तो ओवरऑल PIBTL जो है बुलिश 642 से ऊपर रहेगा, लेकर रेजिस्टेंस आगे क्योंकि करीब आ रही है। तो अगर हम रेजिस्टेंस रीजन की बात करते हैं तो रेजिस्टेंट रीजन इनिशियली जो इसका होगा वो होगा भाई साहब के पास 7 रुपए और जी 7 रुपए 60 पैसे से लेकर 7 रुपए 80 पैसे के दरमियान छोटा कर देते हैं तो ये यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 750 निकल आएगा। प्रीवियस बॉटम क्लोजिंग बेसिस पे ले रहा हूं, ना के टच बेसिस पे। सर कैन वी यूज दिस सॉफ्टवेयर टू स्कैन ऑल स्टॉक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द परसेंट चेंज इन वॉल्यूम ओवर? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, कंपैरिजन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए माजरत के साथ ये इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि फ्री है, किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के वेबसाइट से MT4 डाउनलोड करें या गूगल पे सर्च करें मेटाट्रेडर 4 और डाउनलोड कर लें। उसके अंदर उसको ऑफलाइन मोड में चलाएं और जितना मर्जी चार्ट्स अपलोड करते हैं। जी मैं JATM पे जा रहा हूं, जस्ट मुझे इसको फाइनल का एक टच दे लेने दें। ये क्या साइंस है बड्डी वाला जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, PIBTL शरीफ को, शरीफ है ना तो इसलिए हम उसको शरीफ कहते हैं जी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको डेली चार्ट के ऊपर भी यही सिनेरियो उसका नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो 7 रुपए 50 से 60 पैसे 80 पैसे के बीच में नजर आएगी और 6 रुपए 37 पैसे 6 रुपए 30 पैसे पे ये रेजिस्टेंट रीजन प्रीवियस जो है ये अब सपोर्ट बनेगा। तो इसलिए आप इसके बारे में केयरफुल रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं JATM पे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं ये सारी मैं शेयर कर रहा होता हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली, दीज आर नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इसलिए आप अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्ट एडवाइस को। चले अब थोड़ा सा एक और व्यू आप लोगों का क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे हम इसको ये GBP के चार्ट के अंदर लेके आते हैं, टूल्स हिस्ट्री सेंटर, और इसको ले जाते हैं GBP। यहां से देखते हैं GBP हमारा कहां पड़ा हुआ है, GBP USD। तो ये हमारे पास GBP USD है। डेली चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, इंपोर्ट करते हैं JATM का डेली चार्ट और इसको ओके कर देते हैं। अब इसी तरह से JATM का वीकली इंपोर्ट। मैं इसका आपको डायरेक्ट लिंक भी दे सकता था, लेकिन डायरेक्ट लिंक का मसला क्या है कि वहां से स्क्रैपिंग बहुत ज्यादा होनी है और वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देना है। 10 दिन बाद फिर वो मतलब परेशानी होनी है आप लोगों के लिए। ये डेली पे तो देखने वाला ही नहीं है, जितने इस पे गैप आते हैं, इसलिए इसको वीकली में लेके चलते हैं। शाबाशे, वड्डी साइंस वाली को आइटम कर दीजिए। जी जी मैं आगा स्टील और इन चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। मुझे जस्ट अब वो जाहिर सी बात है अपनी बारी का इंतज़ार करें तो उस हवाले से ही मैं जो है वो कमेंट कर पाऊंगा आप लोगों के। कोई क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं JATM की, मुझे नहीं पता ये है भला क्या है, क्योंकि मैं इस तरह आइटम्स में नॉर्मली ट्रेड नहीं करता होता। इनिशियल सपोर्टिव रीजन होगा 11 रुपए 86 पैसे, बट यहाँ से ये 61.8% करेक्शन करके गिर रहा है। तो यहाँ अगर ये बाउंस बैक करता भी है 11 रुपए 86 पैसे कर लें, या ये रीजन कर लेते हैं यार 11 रुपए 86 पैसे क्या करना है। यहाँ वाला रीजन जो है 10 रुपए 83 पैसे 10 रुपए 80 पैसे से ऊपर से एक बार बाउंस बैक करेगा और उसके बाद आपने वेट करना है कि ये मिनिमम 38% से ऊपर जाए तो फिर बाइंग में आना है। अगर आपको एक्यूमुलेशन करनी है फॉर लॉन्गर रन तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आने दें, डिप के बाद इसकी बाइंग इनिशिएट करें। और जब आप बाइंग इनिशिएट करेंगे तो 10 रुपए 83 पैसे तक एक्यूमुलेशन करनी है और उसको 8 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस देना है। ओके जी, इज दिस सॉफ्टवेयर बेटर देन द अदर? ओ यार किसके साथ किसका कंपैरिजन कर रहे हैं बॉस? बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो वेब बेस्ड वो ट्रेडिंग व्यू की ऐप है। ट्रेडिंग व्यू की ऐप को हम भी noormai.net पे charts.noormai.net पे यूज कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। इट्स 100% बेटर देन दूस वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। और मेरा ख्याल ये है कि अगर टेक्निकल्स की दुनिया में देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में टॉप प्लेटफॉर्म्स में टेक्निकल के अंदर चौथे या पांचवें नंबर पे आता है जो मैंने अब तक यूटिलाइज किए हैं। हमारे पास क्या 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 था, JATM तो हो चुका है, उसके बाद GTech भी हो चुका है, आगा स्टील है और ANL एंड JSCL है। ओके जी, इसको भी डिस्कस करते हैं। आगा था आगा
सबमिट किया, डाउनलोड किया, सबमिट किया, डाउनलोड किया। बोर हो रहे हैं तो मैं सीधा उधर भाग जाऊंगा चार्ट्स के ऊपर। हिस्ट्री सेंटर में गए, अब आप इसी के अंदर जीबीपी के अंदर हम सारे बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आगा का डेली चार्ट्स किया डाउनलोड, ओके किया, वीकली इंपोर्ट पे क्लिक किया, ब्राउज, वीकली इंपोर्ट किया और इसको ओके कर दिया, देन क्लोज। अब इसी चार्ट को डेली से वापस वीकली में लेके गए तो ये आपके पास जो है ये चीज़ आ गई जिसको हम आगा नाम की चीज़ कहते हैं। ये एक सेकंड, इसके अंदर आई थिंक सो मैंने डाटा रिफ्रेश किया है तो ये वीकली के अंदर ये पुराना डाटा इसका उठा रहा है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको डेली पे ही कर लेते हैं क्योंकि वो नया चार्ट आया हुआ है, नई आइटम है, तो उस वजह से वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अच्छा जी, यो चीज़ अगर आपको करना हो ना कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ बताऊँ, जस्ट लाइक इसने एक हमें तंग किया कि हमारे वीकली चार्ट के अंदर इसने पुराना डाटा डाला हुआ था, तो हम इसको ये करते हैं कि भाई साहब को यहाँ से लेके एंड तक सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट मार देते हैं और इसको अगेन इंपोर्ट अप करेंगे तो अब हमारे पास वो हिस्टोरिकल डाटा इसका नहीं आएगा जो पीछे छोटू छोटू सा शो कर रहा था। इसी तरह डेली में शिफ्ट एंड डिलीट, इसको भी डिलीट। ये टेक्निक्स हैं जो आपको मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि किसी आइटम का पुराना डाटा आपके पास निकल आता है, मतलब ये जीबीपी का पुराना डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो अब जब आप इसको करेंगे तो आपके पास वो जीबीपी का पुराना डाटा वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होएगा। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फायदा देगी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ है हमारे पास, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ से इसको लेके आगे जाना पड़ेगा। आगा स्टील को हम देख रहे हैं और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं आगा शरीफ को, तो आगा शरीफ की, क्योंकि मैं बेसिकली जो परेशान हुआ था वीकली के अंदर, ये एंगल बहुत स्ट्रेट एंगल है, स्फीयर एंगल है, तो उस वजह से डीप एंगल्स को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी लाइंस के एंगल्स जो हैं वो डीप ना हो। ओवरऑल जी अगर आगा की बात करते हैं, आगा अगर डेली बेसिस पे क्लोज करता है 19 रुपए 10 पैसे से ऊपर, तो ये एक बार वापस कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश साइड पे ऊपर, और बुलिश साइड पे इसको जो इनिशियल रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 20 रुपए 30 पैसे, और उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होगा 21 रुपए 70 पैसे। ओवरऑल ट्रेंड चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आगा स्टील के अंदर बुलिश साइड पे पुल बैक करता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि अगर ये सक्सेसफुली 19 क्या था यार ये रीजन, तेरी डेली में सही नजर आ जाएगा जी। अगर ये 19 रुपए से ऊपर डेली क्लोजिंग, 19 रुपए 10 पैसे से ऊपर डेली क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है तो इट्स टारगेट वुड बी वेरी क्लियर टुवर्ड्स 21 रुपीज एंड 70 पैसा। 2170 के बाद क्योंकि ये अपनी करेक्शंस लेवल से, इनिशियल करेक्शन लेवल से निकल जाएगा तो फिर अगेन आपको एक अच्छा राइट दे सकता है 5-6 रुपए की और। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आगा के बाद कौन सा था, जल्दी 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 याद भूल गया, ANL और JSL जी। ANL के बारे में पिछले काफी दिनों से आप लोगों को कमेंट्स दे रहा हूं कि गल ठीक है उनदे, क्योंकि टेक्निकल्स पे उसने काफी देर पहले अपना जो है वो ट्रेंड चेंज किया था, और आज मेरे ख्याल में वो अपने रेजिस्टेंट रीजन को ब्रेक करने के लिए उसको न्यूज़ चाहिए थी, तो वो न्यूज़ आई थिंक सो उसको मिली है, तो इसलिए वो अब टारगेट कर रहा था कि भाई मैं निकल जाऊं ऊपर तो अच्छा है। टूल्स, हिस्ट्री सेंटर, डेली के अंदर गए, डेली में जाके इसको इंपोर्ट किया ANL को। तो पंजाबी इसके अंदर ना सिर सड़िया वांग लगा है, मैं पता नहीं लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं लग रहा तो अनलाइक कर दें। ओके, और इसको क्लोज। अब मुझे नहीं पता कि जिन्होंने पूछा था नईम साहब वो इधर हैं भी या चले गए हैं ANL और JSL पूछ के। सो ये हमारे पास ANL की प्राइसेस आ गई हैं। अब ये देखिए जैसे मैं नया डाटा डालता हूं तो मेरी लाइंस जो हैं वो ऑटोमेटिक आगे पीछे हो जाती हैं। लॉजिक उसकी यही है कि सिंबल प्राइस के साथ लाइंस जो हैं वो अपने आप को, लाइन तो वही रहेंगी, प्राइस चेंज हो रही है तो इसलिए वो वहां से निकल के भाग लेते हैं। ANL के पास इनिशियल रेजिस्टेंट रीजन जो है उसके साथ आज भी टकराएं खा रहा है, तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन 14 रुपए 64 पैसे, 14 रुपए 70 पैसे से ऊपर क्लोजिंग करने का, कल की क्लोजिंग अगर इससे ऊपर दे देता है तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये चीज देख रहे हैं, तो ये 18 रुपए 60 पैसे को टारगेट कर सकता है। ओवरऑल बुलिश है, ट्रेंड जो है इसका बुलिश है। यहाँ से एक लाइन फॉल करवाएंगे तो वो भी वहीं जाके बैठती है।
और मेरा ख्याल ये है कि 14 रुपये 60 पैसे से ऊपर कल की क्लोजिंग या 70 रुपये पैसे से ऊपर कल की क्लोजिंग का मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको ये वाला रीजन जो है वो इजीली दिखा देगा, तो इसलिए आप उसके साथ खुशी से चल सकते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं JSCL आपने पूछा था यार, कोशिश किया करें एक बंदा एक सवाल, इस तरह पर दूसरे दोस्तों के सवाल रह जाते हैं। मैं मदनी JSCL गोल्ड का बताता हूँ चंदा, थोड़ी सी देर दे दो मुझे, मैं ये ताकि पहले तेरे से आने पहले सवाल जो है वो क्लियर कर लूँ। मदनी तुझे अमीर बड़ा याद कर रहा है गालियां दे दे के। अच्छा जी, चले अब हम ANL को डिस्कस करते हैं। JSCL को ओके किया, इसको वीकली में गए, इसको भी इंपोर्ट किया कल, इसको भी ओके किया, क्लोज किया और देन इनको रिफ्रेश किया, तो ये अब आपके पास JSCL आ गया। ओके, JSCL के ऊपर भी लाइंस कुछ ऐसी तैसी कैसे कर करके ऐसे ही लग रही हैं। वजह ये चार्ट को देखते जब आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो चार्ट है उसकी शक्ल देखते ही बंदे को ना आइडिया हो जाता है कि मनहूस है ये अच्छा है। तो इनिशियल अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लाइंस इसकी भी वही है, डिसेंडिंग वेज के अंदर स्टक है। और अगर आपको डिसेंडिंग वेज देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इत्थों पढ़ो, यहां से पकड़ें, कान से यहां लगा दें, ठीक है। हर लाइन अपनी एज ए सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। शाहब खान कह रहे हैं इमज जी, मैं बताता हूं पहले दूसरे पास दोस्तों के सवालात को, तो अगर टाइम होता है मैं MFFL को चेक कर दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा, ASL को, MFFL को। ओके, इनिशियली 17 रुपए और 56 पैसे तक टारगेट करता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर कल ये 16 रुपए से ऊपर वीकली क्लोजिंग कर जाता है तो इट्स ट्रेंड वुड बी कंप्लीटली चेंज्ड। क्योंकि एक तो ये लाइन थी जो अभी मैंने लगाई, एक लाइन और आपके सामने लगाता हूँ, और लाइनें लगाने से ही बात बनती है, तो ये लाइन आपको खुद ब खुद चीजें क्लियर कर देगी जी। देख रहे हैं कितनी बार इस लाइन के साथ, फर्स्ट टाइम होगा आई थिंक सो इन अ ईयर कि ये ब्रेक करेगा, बल्कि 2 साल हो जाएंगे, नवंबर अगस्त सितंबर इस लाइन के साथ खेता हुआ नीचे आ रहा है। तो जब ये इस लाइन को क्लोज कर देगा तो 17 रुपए 56 पैसे से ऊपर लंबी गेम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 17 रुपए 56-60 पैसे जो है वो इनिशियली टारगेट कर देगा JSCL। रहेगी बात सपोर्टिव रीजन की, जहां आपने स्टॉप लॉस लेना है, तो सपोर्टिव रीजन इनिशियल जो है वो इसका ये है। अब क्योंकि कल के दिन के अंदर अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो इनिशियल सपोर्टिव रीजन होगी 15 रुपए 50 पैसे, और 15 रुपए 50 पैसे से नीचे जो इसकी सपोर्ट होगी वो 14 रुपए 10 पैसे होगी। 14 रुपए 10 पैसे से ओवरऑल जब तक ऊपर है लॉन्गर रन के अंदर भी बुलिश ही रहेगा। अगला हमारे पास क्या था, MFFL भाई जी गोल्ड, ठीक है भाई जी करता हूँ, और सवाल रह तो कोई नहीं गया ना, JTM भी बोल दिया, आगा कर दिया, ठीक है। गोल्ड बताना है और ASL बताना है। ओके जी, अब ASL को उठा लेते हैं। अब रहेगी बात जो दोस्त ये चाह रहे हैं, मैंने कहा था कि वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि इनको किस तरह से आप सारी कंपनीज का डाटा किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और अर्ली 15 मिनट्स का डाटा आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो हमारी कल से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो कल की बजाय मंडे पे चला गया है। मंडे को हमारा जो एडवांस ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगी अर्ली डाटा की, MT4 के लिए 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, मंथली, ईयरली, सारे डाटाज की। और उसको कन्वर्ट, बैच कन्वर्ट कैसे करना है कि पूरे का पूरा डाटा, सारी स्टॉक मार्केट का डाटा एक ही बार में डाउनलोड हो और वो सारे चार्ट्स अपलोड हो जाए। वो सारे के सारे जो हमारा परसों एडवांस सेशन शुरू हो रहा है, बहुत बड़ी कोई फीस नहीं है, 5500 रुपीज फीस है, 4 डेज का सेशन है, और ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं जूम पे। और उसके बाद जो उसकी चीज़ होगी सबसे बड़ी वो ये है कि उसके साथ 3 मंथ्स की सपोर्ट है, कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप हमसे वहाँ से पूछ सकते हैं। तो हम ASL का डेली चार्ट इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद वीकली पे जाते हैं। मार्केटिंग भी तो करनी थी ना, इसलिए इतनी देर बिठा के रखा। अब सारे गालियां देते देते जाएंगे वापस कि अच्छा बताया नहीं है कि सारा बैच इंपोर्ट कैसे होता है, लेकिन मेजर आपको टूल बता दिया। और आपको एक चीज बताऊं, फॉर अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स मेरी टीम के लड़के मैनुअली एक एक कंपनी जो है वो मुझे चूज करके अपलोड करके देते थे। एक लड़के की ड्यूटी ये होती थी कि वो मुझे कंपनीज अपलोड करके देता था कि सर आपने ये 50 कंपनीज है उनको अपलोड करना है, तो उनका डाटा मैंने अपलोड कर दिया है, और मैं उसको मैनुअली करता रहा था। 4 साल के बाद मैंने अपनी टीम को बैच बना के दिए कि आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और बैच इंपोर्ट कैसे होगा और फिर चीज़ें किस तरह से चलेंगी। क्योंकि मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ वैसे, हाँ वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा टाइप। अबे क्या हो गया, मैं किसको किधर घुसा दिया मैंने, ये रखा हूँ चार्ट सीधा करते करते। ओके जी, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। तो इसको यहाँ से पकड़ा कान से, और यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये लाइन देखते हैं। ये लाइन गैप के बगैर, अच्छा इसका मतलब है ये यहाँ एंटरटेन नहीं हो रही, इसको इधर रखना पड़ेगा आपको। ये है ASL। तो ASL के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ASL साहब जो हैं वो इनिशियली 14
रेजिस्टेंट रीजन है, वही चीज़ है, 14 रुपये से लेके 14.5 के बीच में ऊपर क्लोजिंग करता है। कल तो अभी शायद कर जाए वैसे, लेकिन ओवरऑल स्टील सेक्टर अच्छा चल रहा है। 12 रुपये 80 पैसे पर मेजर रेजिस्टेंस है, 12 रुपये से ऊपर सब मेजर सपोर्ट 12 रुपये 80 पैसे है, जो उससे नीचे निकलता है तो फिर भाई साहब। अच्छा, मैं इसको एक चीज़ बता दूँ, कल के दिन के लिए अगर मैं देखता हूँ तो ये चीज़ और वीकली में देखता हूँ तो ये फिर अच्छा, ये शायद ये रीजन ना ब्रेक कर पाया अभी इनिशियली। मुझे लग रहा है कि ये शायद अभी जो है वो अपनी ये जो रेजिस्टेंट रीजन है ना, इसको शायद ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे पाए और नीचे की आपको एक डायरेक्शन मिलती है इसके अंदर नजर आए, तो इसलिए केयरफुल रहिएगा इसके बारे में। आप पूछ रहे हैं MFFL, और अगर आपको हमारे ट्रेनिंग सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वेरी सिंपल, हमारा व्हाट्सएप नंबर सबके पास तकरीबन होगा, अदरवाइज इसी फेसबुक पेज पर लिखा हुआ भी है 034455 या इसी वेबसाइट के ऊपर noormai.net पे रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग की ऑप्शन है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टोज, हर चीज़ की टेक्निकल एनालिसिस कैसे बनते हैं उस 4 दिन के सेशन में इंक्लूडेड होंगे। लास्ट कंपनी एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद मदनी के लिए गोल्ड को एनालाइज करूंगा, और अगर आप में से किसी का कोई सवाल किसी और कंपनी से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम छुट्टी मारेंगे। मेटको फूड्स MFFL जी, ओ तेरी खैर, ये तो बड़ा साइंसदान हुआ पड़ा है। ये क्या है? MFFL मेटको फूड नहीं है इसका मतलब, है ना, मिचल्स फूड टाइप कुछ है ना। ओके, सो ओ तेरी बड़ा तरह पंजाबी च कहंदे ने तेरा तू यूं जाए जी। अपने इनिशियल सपोर्ट को तोड़ चुका है। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या खबर है, ये क्या नहीं। इनिशियल सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट थी इसकी 127 रुपए की, उसको ये तोड़ चुका हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर अगर इसके सपोर्ट पास मुझे मिलती है तो 95 रुपीज़ के पास मिलती है। 95 पे अगर आप अकोमुलेट करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस इसका 79 77 का रखना होगा। सर इफ यू एक्सप्लेन टाइम फ्रेम किस चीज़ का, बिलाल भाई बता दें, मैं डिस्कस कर देता हूँ। टाइम फ्रेम डेली, वीकली अभी आपके सामने ही है, और चार्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आप, मेरा ख्याल ये है कि इसको अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको मिचल ये जो MFFL है इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट टाइमिंग होगी बाय करने के लिए वो 95 का रीजन होगा बुरी तरह से। अब इसका मेरे पास मंथली डाटा नहीं है इस वक्त, और मैं वो अपने सर्वर एक्सपोज नहीं कर सकता ऑन लाइव वीडियो, अदरवाइज मैं वहां से इसका मंथली डाटा इंपोर्ट करके आपको दिखा दूँ। हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ और वो मैं आपके लिए अभी कर देता हूँ माजरत के साथ। उसके बाद गोल्ड पे चलेंगे। MFFL आपने पूछा है ना, तो क्योंकि मुझे याद आया कि इसको तो मैं वहाँ सर्वर से एक्सेस करके निकाल लेता हूँ इसको, और सर्वर बंद है, वाह, एक्सेस नहीं हो रहा है, माजरत इसके लिए। चलें, आपको कोई मैसेज में बता देंगे। और क्या था बोला, अभी हम गोल्ड की बात करने लगे थे जी, गोल्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के लिए अब मैं वही चीज़ खोलता हूँ जिसको हम कहते हैं मेटा ट्रेडर 4 का जो है लाइव वर्जन। तो मेटा ट्रेडर 4 के लाइव वर्जन में आपको दिखा देता हूं कि गोल्ड मुझे क्या लगता है ओवरऑल। अगर सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन किस तरह से हो सकती है उसके हवाले से किसी दोस्त का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद गोल्ड के एनालिसिस में अभी डिस्कस कर देता हूं ऑन डिमांड ऑफ मदनी। मदनी गोल्ड ना लगे तो क्या करिए, लग गया, क्या हो गया भाई, तू क्यों फंस गया। हाँ, ये वैश्य गोल्ड का आर्ली चार्ट के अंदर, अच्छा मेल तो समझ आ रही है मुझे। मदनी गोल्ड इतना बुलिश क्यों, कोई कोरोना की खबर आई है, क्या हुआ है, सेफ हेवन कॉन्सेप्ट मिल रहा है इसको, चीट पैटर्न, यहाँ पे भी चीट पैटर्न बना सकता है। ओके, ओवरऑल ट्रेंड राइट नो गोल्ड का बुलिश है। एक चीज़ में रखिएगा कि अगर गोल्ड साहब जो हैं वो 1981 को ब्रेक करके ऊपर आर्ली क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होते हैं तो गोल्ड जो है एक लंबी राइड के लिए निकल जाएगा फिर, क्योंकि उसके बाद इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। लेट मी ड्रा ट्रेंड चैनल फॉर यू। और मेरी इतने लैंड का कितने गया, लैंड का पिछला हिस्सा है, मैं इन्हों इतने पहले रख लेना हूँ ताकि, और इसको इधर रख लेता हूँ। वो कहते हैं ना सीधे कान, हाथ से ना कान पकड़े जाए तो उल्टा से पकड़ लेते हैं जी। 1981 से ऊपर अगर क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट इंट्राडे बेसिस पे 1988 और 1991 हो सकता है। 80 ब्रेक हो गया है या नहीं, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और 1974 चल रहा है इस वक्त, और मेरा ख्याल ये है कि 1974
अगर मैं इसके सपोर्टिव रीजन की बात करता हूँ और हाफ आर्ली चार्ट को देख लेता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि बजाय ब्रेक करने के ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बार रिटेस्टिंग करने की कोशिश करेगा। मेजर रेजिस्टेंट रीजन्स हैं ऊपर, लेकिन असेंडिंग वेज के ऊपर खड़ा हुआ है। और तुझे आसफ की बात याद है ना कि जब वेज फटती है तो फिर सबकी फटती है, और खासतौर पे असेंडिंग वेज और अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होने जा रही है तो बहुत बुरा हो सकता है। मतलब शॉर्ट सेलिंग वालों के साथ अगर शॉर्ट सेलिंग के अंदर है तो इसलिए अगर शॉर्ट सेलिंग की हुई है तो 1981 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के इसको अर्ली चार्ट के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। और अदरवाइज 1981 ब्रेक करता है तो फिर $8-9 के लिए ठक बाय कर लें। ओके जी, और किसी दोस्त का कोई सवाल है? मेरे पास कोई नेक्स्ट सवाल नहीं आया। तो आखिर में मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये सीखना है कि MetaTrader 4 के अंदर आप अर्ली 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, डेली, वीकली, ईयरली डाटा कहाँ से डाल सकते हैं, कैसा डलेगा, तो उसके लिए वो आपको हमारा जो है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो कल होना था 15 को, अब वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। डेली बेसिस पे 3 घंटे का सेशन हो रहा है, 2 घंटे का था, 3:30 से 5:30। आपके सेशंस की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग्स यहाँ मेंशन है, मुझे याद नहीं, लड़कों ने लिखी हुई है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। noormat.net पे जाते हैं, रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग पे जाते हैं, रजिस्टर फॉर एडवांस ट्रेनिंग सेशन। टाइमिंग जो है वो जनाब है सेशन की 3 बजे से 5:30 बजे तक की टाइमिंग है। 2.5 घंटे का डेली सेशन होगा। और इसके लिए आपको एक चीज बता दूं, हर सेशन की रिकॉर्डिंग होगी, जैसे सेशन खत्म होगा रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। और आप अगर लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होंगी और आप उनको देख के भी आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप यहाँ पे ही इसी पेज के ऊपर जाके यहाँ इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और जो डाटा होगा MT4 के लिए, उसके लिए मैंने आपको मेंशन कर दिया, noormat.net विजिट करना है। PSX डाटा के अंदर यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर ही, हाउ टू डाउनलोड, मतलब PSX डाटा फॉर MT4। तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं अगर सिंगल सिंबल को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।